प्रणाम। गुरु जी की आई साथ संगत को प्रणाम। संगत जी, आज हमारे गुरु जी का समाधि दिवस है। इस दिन हमारे गुरु जी ने समाधि ली थी। हमारे गुरु जी ने अपनी मर्जी से अपना शरीर छोड़ा था, त्यागा था। वो इसलिए कि जो हमारे गुरु जी थे वो दिल्ली में उनका मंदिर है और वो चाहते थे कि घर घर हर संगत के पास पहुंचे। जैसे कि गुरुजी ने दिखाया कि मैं दिल्ली से, ये चंबा से, आप हिमाचल से, और सबको एक धागे में गुरुजी पिरो रहे हैं। मगर संगत जी, पता नहीं कब बुलाए गुरुजी कब ना बुलाए, मगर मैं आपके साथ गुरुजी के कुछ नियम शेयर करना चाहूंगी। पहली बात, एक चीज मान लीजिए, आप जिनके सत्संग में आए हैं, आप खुद को नहीं पता कि आज क्या लेके जाएंगे। ये हमारे गुरुजी साक्षात शिव है, भोलेनाथ है, भोले बाबा हैं, जिनको आप आज तक जानते आए हो, भोलेनाथ। और भोलेनाथ वो भोलेनाथ नहीं जिनको कहा जाता है कि भांग पीने वाले, वो वाले नहीं। ये इतने भोले कि आप एक बार इनके पास आइए और दिल से श्रद्धा से मत्था टेकिए, ये आपके साथ हो लेते हैं। ये इतने भोले हैं। पहली बार संगत जी, अब हमारे गुरुजी कृपा कैसे करते हैं आप लोगों के ऊपर, अपनी संगत के ऊपर। मैं लोग नहीं कहना चाहिए, जुड़ जाएंगे, सारे जुड़ जाएंगे। पहली बार जब आप संगत सत्संग में आए हैं तो अपने फोन का यूज कम करें, हो सके तो ना करें, क्योंकि ये समय हमारा शब्द सुनने का होता है, भजन सुनने का होता है। कर तो रहे हम दुनिया में, सब कुछ कर रहे हैं ना, यहां से जाके भी हमें सब कुछ करना ही है ना। अगर आप यहाँ आए हो तो कुछ लेकर जाओ ना। वो काम मत करो कि जिससे खाली चले जाओ। फिर हम कहेंगे यार मैं तो वो छतरपुर वाले गुरुजी, मैं तो गई थी सत्संग में, मेरा तो कुछ भला ही नहीं हुआ। फिर एक बार अपने आप से पूछना, क्या मैंने वो किया जो मुझे करना चाहिए था? मैंने उनके भजन पर ध्यान दिया, मैंने उनके लंगर पे ध्यान दिया। आप आए, आपने बोला, देखिए आपके संजोग, आपके पुण्य कर्म इकट्ठे हुए तो आपको गुरुजी का एक बार सत्संग में जाने का मौका मिला। बिना कर्मों के यहाँ कोई नहीं पहुंच सकता, बिना लेन देन कोई ना कोई तुम्हारा पुराना खाता है जो तुम यहाँ पर आकर बैठे हो। सबका कोई ना कोई खाता है, सबका कोई ना कोई इनके साथ रिलेशन है जो आप यहाँ बैठे हो। पहली बात ये दिमाग में मान के चलना, कोई तुम्हारा पुराना बैलेंस था जो गुरुजी ने आपको यहाँ बुलाया, चलिए आप यहाँ आ गए। अब आने के बाद गुरुजी ने आपको बुलाया, आपने उनका काम किया, आप आ गए। अब आपका काम शुरू होता है। पहला जो पहले आ जाता है गुरुजी उसको आते ही सब कुछ दे देते हैं। कहने का मतलब संगत जी, जो संगत सत्संग में टाइम से आ जाता है, गुरुजी आते ही अकाउंट खोल देते हैं, उसका शुरू कर देते हैं खाता। जो 1 घंटा लेट आता है वो 5 साल बाद जाता है। जो सत्संग खत्म होने के टाइम, लंगर के टाइम आता है, तो वो 10 साल पीछे जाता है। कहता अरे यार हमारा तो काम बना ही नहीं गुरुजी के पास जाके। तो फिर हम चेक करें ना कि हम कहाँ रह गए। चलिए आप आ गए। अब गुरुजी आपको देते जल प्रसाद। जल प्रसाद को क्या कहते हैं? अमृत। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की अग्नि को शांत करने वाला क्या? अमृत। गुरुजी के जल को क्या कहते हैं? अमृत। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जब ये हमारा खत्म होगा ना संगत जी, हमारे पाप खत्म होंगे, तो वैसे ही हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि आज अगर हमें कोई दुख है, तकलीफ है, तो वो किसके कारण है? हमारे कर्मों के कारण। भगवान के कारण कभी कोई तकलीफ नहीं होती है, बात मान के चलिएगा। फिर दूसरा आता है आपको लंगर वो चाय प्रसाद। चाय प्रसाद क्या है? मेडिसिन, गुरुजी की दवाई। आपके अंदर जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी बीमारियां थी, जितनी भी बीमारियां होगी, ये तो कंफर्म है कि शरीर है, मशीन है, कुछ ना कुछ होगा। जितनी भी बीमारियां होगी गुरुजी उसको
ठीक करना शुरू कर देते चाय का गिलास हाथ में लेते ही। मगर मैं तो चाय पीकर आई हूँ, मैं तो चाय पीती नहीं, आधे घंटे बाद पी लूंगी, अभी रख दो। एक भगवान आपके पास आशीर्वाद लेकर खड़ा है और आप कह रहे भगवान अभी अपना आशीर्वाद ले जाओ, बाद में आधे घंटे बाद बात करेंगे। क्या ये ठीक है? मुझे आपके मुंह से सुनना है? क्या ये ठीक है? अभी भगवान आपको आशीर्वाद देगा, आप ये कहोगे भगवान थोड़ी देर बाद लेकर रहियो, ये ठीक है? भगवान बैठे हैं आपके सामने, आपके दुख दर्द तकलीफ सुनने के लिए बैठे हैं। मैं तो कैंडी क्रश खेलूंगी, क्या ये ठीक है? आंटी प्लीज आवाज चाहिए आपकी, क्या ये ठीक है? नहीं ना। अब हम यहाँ आए हैं ना, हमने आपको समोसा प्रसाद दिया, गुरुजी बोलते हैं ये खा ले, तेरे बीमारियां निकलनी अभी के अभी शुरू हो जाएगी। किसी भी रास्ते गुरुजी रास्ता बनाते हैं, कुछ संगत को उल्टियां होती है, कुछ संगत का पेट दर्द होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आपको मेडिसिन शुरू हुई, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हुई, आपकी बीमारियां निकाल रहे हैं। हम समोसा प्रसाद रख के बैठे, हम तो घर जाएंगे, वही खा लेंगे। अब एक बात बताइए, गुरुजी ने क्या कहा है? नहीं, आपकी गलती नहीं है, ये जो प्रसाद है अगर आप यहाँ खाओगे तो दवाई है, घर ले गए तो मिठाई है, उसका कोई फायदा नहीं, ये मान के चलना। और कई बार हमारा पेट भरा हुआ होता है, फिर भी संगत जी अपनी दवाई समझ के खा लीजिए। दवाई कितनी कड़वी होती है ना, इंजेक्शन कितना दर्द करते हैं, मगर वो हम खाते हैं ना, दवाई खाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं ना। अगर हमारी सारी बीमारियां ये प्रसाद लेने से निकल रही है, तो क्या हमें उस प्रसाद को वेट करानी चाहिए? पंडित जी, मैं अकेली बोल रही हूँ, आप सब बोल रहे हो, मुझे आपकी जवाब सही चाहिए, क्या वो सही है? नहीं। तो आपको प्रसाद मिलेगा तो आप गुरुजी के प्रसाद को वेट कराएंगे? नहीं। आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको गुरुजी ने यहाँ बैठाया। पूछो उनसे जो तरस रहे हैं सत्संग के लिए, पूछो जो भटक रहे हैं, पूछो उनसे जो परेशान है, लाखों बीमारियां लेके घूम रहे हैं, लाखों परेशानियां लेके घूम रहे हैं, कोई घर नहीं, कोई घर नहीं। यकीन मानो आपको दर दिया है गुरुजी ने, आपको घर दिया है गुरुजी ने, आपकी सारी परेशानियों का हल दिया है आपको गुरुजी ने। पकड़ लो इन्हें, पकड़ लो। ये वेला रोज रोज नहीं आना संगत जी, आपके भाग्य जागे जो महाराज ने आपको यहाँ बुलाया है, आपको यहाँ बैठाया है, आपकी सुनने के लिए बैठे। जबकि आज इनका समाधि दिवस है, जिस दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के लिए अरदास करते हैं कि हमारे मालिक हमारी सारी तकलीफें अपने ऊपर लेते हैं। हम आज के दिन अरदास करते हैं, मालिक हमारे परमात्मा आज हम अरदास आपके लिए करते हैं, मगर नहीं, हमारे महाराज आज भी हिमाचल को ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, आप सब संगत को ब्लेस कर रहे हैं, आप अपनी ब्लेसिंग लीजिए। और ये मैं आज बोल रही हूँ, कल आगे मैं नहीं होंगी, रितु आंटी होगी, रितु आंटी पे जैसे बन पड़ेगा वैसे वो सत्संग करेगी, मगर किसी के कहने से नहीं। आप खुद अपनी जिम्मेदारी समझिए, खुद लाइन में बैठिए, खुद लाइन में आके आरती कीजिए, खुद लेके अपना लंगर खाइए, सारा हमें खुद करना है। और देखिए दिन कितनी जल्दी पलटेंगे। और यकीन मानिए, ये जो गुरुजी बैठे हैं ना, ये बात करते हैं, ये हर उस संगत से बात करते हैं जो इनसे बात करती है। आप यहाँ 2 घंटे बैठे थे, अगर आप 2 मिनट भी निकाल के इनसे एक बार बात करते, गुरुजी कैसे हो, गुरुजी आप हो क्या नहीं हो, वो आपको तुरंत दर्शन देने के लिए आते। हमने ये समय निकाल दिया, मगर आगे ही समय न निकलना पाए। संगत जी, बड़े भाग्य से ये वेला मिलता है, ये वेला मत छूटने देना, क्योंकि ये गुरु वो है जो यहाँ भी हमारे काम आएगा और वहाँ भी हमारे काम आएगा। याद रखना, कल को हमें कोई बीमारी हो जाएगी, कोई परेशानी हो जाएगी, परिवार आईसीयू के बाहर होगा, आईसीयू डॉक्टर आईसीयू के बाहर होगा, अगर आपके बेड पर आपके सर पर कोई हाथ रख के बैठा होगा तो वो हमारा गुरु बैठा होगा। तो प्लीज इसके लंगर को कभी अनादर मत करना। दिल दुखता है जब संगत बोलती नहीं, गलत बात समझो, आपकी गलती नहीं, गलती नहीं पता चला, मगर आज के बाद आपने जो सुना है, आप आगे
लंगर प्रसाद का भोग लगा रही है, तो उस लंगर की बड़ी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। जो फल लंगर बनाने वाले को मिल रहा है, लंगर बनाने वाले को बहुत फल है संगत जी, मैं आपको बता दूं। जो फल लंगर बनाने वाले को मिल रहा है, जो फल लंगर लाने वाले को मिल रहा है, अगर आप नीचे बैठे हो और गुरु जी का लंगर प्रसाद आ रहा है और आप उसको हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हो, तो वो फल आपकी झोली में भी है, ठीक है। उसी तरीके से कड़ा प्रसाद आया, लंगर प्रसाद आया, जब भी प्रसाद आता है आपको तब भी उसको हाथ जोड़ के रिस्पेक्ट देनी है। जब वो प्रसाद गुरुजी ब्लेस करके देते हैं तब भी आपको उसका हाथ, उसको प्रणाम करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि गुरुजी महाराज नहीं खा रहे, वो गुरुजी महाराज आप किसी संगत के मुंह से बैठकर एक निवाला खाएंगे, लेकिन मानिए पता नहीं किसके रूप में बैठे हो, आप संगत के मुंह से एक निवाला लेंगे, गुरुजी आपके साथ बैठकर खाएंगे। गुरुजी महाराज उस प्रसाद को अमृत बना रहे होते हैं उस समय, ताकि आपकी मानसिक शारीरिक परेशानियां सारी खत्म हो जाए। और हमें गुरुजी महाराज जो सबसे पहले देते हैं ना, वो हेल्थ देते हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं पैसा देना तो मेरा 2 मिनट का काम है, और पहले वो तुम्हें हेल्थ बख्शा ना। क्यों? क्योंकि पैसे का भी सुख आप तभी भोग सकते हो जब आपके पास हेल्थ होगी। तो इसलिए संगत जी प्रसाद का आदर कीजिए, गुरुजी का आदर कीजिए। अगर मन मानता है तो आदर कीजिए, नहीं भी मन मानता तो चुप आके बैठे, जो मिल जाए खा लो, कभी पार्टी है, जब इन्होंने जोड़ना होगा ये जोड़ लेंगे, ठीक है संगत जी। फिर भी संगत जी मेरे कहे से किसी को का दिल दुखा हो तो सॉरी आंटी, सॉरी, मुझे माफ करना, गुरुजी मुझे माफ करना, और मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ और आपके ऊपर संगत जी अपना भला कराते हैं। जय गुरुजी, जय। और जिस कोई संगत ऐसी जो अपना सत्संग शेयर करना चाहे तो